पता ही नहीं है जी आपका यहाँ पे इस प्रोडक्ट का रियल हस्बैंड कौन है, इसका रियल सप्लायर कौन है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कठोर तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुधरते नहीं है ना। कच्चा कच्चा कच्चे में करेंगे, कच्चे में करेंगे, यही सब के चक्कर में लफड़ा हो गया और आगे बढ़ते नहीं है। तो टेक्नोलॉजी आपको अलर्ट दे देगी कि भैया ये आइटम एक्सपायर होने वाली है, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये 1000 रुपये महीने पे लग जाता है आजकल। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप अपने आसपास वेंडर ढूंढो, नहीं तो मैं वेंडर रेकमेंड करता हूं आपको मार्ग ईआरपी। वो मार्ग ईआरपी के आज कोई कस्टमर है, कोई 1000 2000 10,000 50,000 1 लाख कस्टमर नहीं है, इनके लाखों कस्टमर हैं। इन्होंने पूरा का पूरा रिटेल महीना बोल रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए नहीं, खाली 1 साल का पैसा लगता है 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये महीने में आप अपने सब कुछ ऑटोमेट कर लो, और वो भी खाली 1 साल तक देना आपको 1000 रुपये, उसके बाद जिंदगी भर ऑटोमेट। तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता देती है कि भाई सप्लायर कौन है, डिस्प्यूट ही नहीं होगा आपका, बैक एंड फोर्थ आपको करना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं अच्छा, अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं, चलो रैक मैनेजमेंट। टाइम निकल रहा है, 120 मिनट में 100 मिनट में करना था, पर लगता है कि 135 मिनट 140 मिनट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मन तो यही करता है कि आपको दूध के साथ मलाई डाल के दे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, नेले पे दहला दे, कुछ जबरदस्त तरीके से दे, आप एक से भले दो दे, ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। रैक मैनेजमेंट क्या है? बेचारा रिटेलर जो है वो रामू काका पे डिपेंडेंट है। ए रामू, रैक से सामान निकाल के ला, ए रामू ये आइटम लेके आ। अब रामू बेचारा वहां पे है, रामू को सब याद है, रामू मास्टरमाइंड हो गया। अब आपको सब याद नहीं कि भैया ये बिस्किट कहाँ पड़ा, ये चीनी का पैकेट कहाँ पड़ा, और रामू चैंपियन है। अब आपके बस की क्यों नहीं है मालूम आपको? तो घर में आपसे मौजे तो ढूंढे नहीं जाते हैं जी। बुरा नहीं मानना, आपका अंडरवियर ढूंढने के लिए भी आपको बीवी को 5 बार आवाज मारनी पड़ती है, कहाँ है मेरा सॉक्स की तरह पड़ी है। तो आप रामू का काम सारे संभाल लोगे। तो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा। अगली स्ट्रैटेजी है अलर्ट मैनेजमेंट फॉर रिकरिंग रिक्वायरमेंट। आपके कस्टमर्स की रिकरिंग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आप केमिस्ट हो, उसकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन होती है, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसको हमेशा ही चाहिए, आर्थराइटिस की, या कोई HIV पॉजिटिव है बेचारा। ERP आपको मेडिसिन खत्म होने से पहले उसकी अलर्ट देता है, देखा भाई इसकी मेडिसिन खत्म होने वाली है, आप साथ में SMS ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब कस्टमर कहीं और से खरीदने की जगह गलती से ऑनलाइन वो कहीं और नहीं जाएगा, 30% आपकी सेल जैसी बढ़ जाएगी सर। हाँ? आप अगली स्ट्रैटेजी बिहेवियर फोरकास्टिंग। आप कस्टमर का बिहेवियर भी फोरकास्ट कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना हिस्ट्री कैप्चर कर लेगा आपकी, और हिस्ट्री कैप्चर करने से पता चल जाता है कि भाई ये आइटम, ये आदमी क्या रेगुलर आइटम खरीदता है। अगर चाप कोई खरीदने आएगा तो आप उसको बोलोगे भाई चाप का मसाला भी ले लो। वो टूथपेस्ट खरीदने आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको टूथब्रश पे सजेस्ट करेगा। मैं साधारण एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर उसकी कंप्लीट सेट ऑफ आइटम सजेस्ट कर देता है। मैं थोड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने आंख का ऑपरेशन कराना है, उसमें 12 आइटम डलती है। आपने अगर जाकर के 10 दवाइयाँ या 10 आइटम उससे खरीदने की कोशिश करी केमिस्ट से, तो केमिस्ट को ऑटोमेटिकली बता देगा भाई इसमें 12 डलती हैं, अभी 10 लेके जाएगा, डॉक्टर तुझे फिर भेजेगा, ले 12 इकट्ठे ले जा। लगती है, आपने जाकर के उसको बोला भाई ये 9 आइटम मुझको दे दो, तो उसका सॉफ्टवेयर इसको बता देगा भाई 14 आइटम डलती हैं। तो वो बोलेगा तेरे से मैकेनिक बाद में 5 फिर से मंगवाएगा, फोन करके पूछ ले, अभी ले जा। जैसे आप किताबों का सिलेबस लेने जाते हो स्कूल का, अब मान लो 10वीं की 15 किताबें हैं, आप जाकर के वहाँ 12 किताबें मांग लेते हो उनसे, तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा भाई 15 किताबें इसको देनी थी, और वो कहेगा अपने पूछ लो किसी टीचर से, ट्यूटर से, ट्यूशन वाले से, भैया स्कूल वाले से कि 15 किताबें चाहिए, तुम 12 मांग रहे हो, बाद में फिर चक्कर काटोगे। इससे क्या होगा, बिहेवियर फोरकास्ट करके आप उसको आइटम बेच सकते हो, आपकी सेल्स अपने आप बढ़ जाती है, 30-30 40-40% सेल्स बढ़ जाती है। और कुछ नहीं, कच्चे से कुछ नहीं बचता। किसी दिन मैं आपके साथ में एक वीडियो करके दे दूंगा कि कैसे कच्चे में आपके कैश कमाई का नुकसान हो रहा है, और पक्के में कैसे कमाई का फायदा होता है। आपको मालूम है GST ये वो फलाना ठिकाना। अरे भाई मेरे साथ बैठो, गेम चेंज कर देंगे, यही हमारी हालत है। कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी याद नहीं रख सकता। आपको बार बार याद रखना मुश्किल है। आप बिहेवियर फोरकास्ट करते हो। अगला लूंगा मैं आपसे स्ट्रैटेजी 76वीं, प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। इतनी स्पीड पे इतना कंटेंट किधर मिलने वाला भैया आपको? 76 पे पहुंच चुके हैं, मेरे साथ है ना, उठना नहीं बोल रहा हूँ मैं। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स क्या होता है? कई बार कोई आइटम खरीदने आया आपके पास कस्टमर, या आप आइटम बेच रहे हो, उसने कोई डिमांड रखी, तो आपको आपकी टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल ऐप, आपका सॉफ्टवेयर बता देगा भाई इस आइटम पे मार्जिन ज़्यादा, आप उसको पहले पुश कर दोगे। रेस्टोरेंट वाले पता क्या करते हैं, जैसे आप जाकर के बोलो कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दो, मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर कर दो, तो वो आपको बोलेगा सर हमारे यहाँ ना शाही पनीर बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप 10 मिनट रुकता ही, तो आप कढ़ाई पनीर कैंसिल करके शाही पनीर लोगे। पता है उसने आपको क्यों बोला था? इसलिए क्योंकि उसके यहाँ शाही पनीर की ग्रेवी बनी हुई पड़ी थी, वो खराब होने वाली थी, तो उसके ऐप पे उसको नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे को, वेटर को, कि भाई
शाही पनीर निकलवा दे सारी, फटाफट फटाफट हर आदमी। तो इसीलिए सब जाके वो शाही पनीर, सारे वेटर बोल रहे होते थे शाही पनीर खा लो, शाही पनीर खा लो। जैसा बचाने के लिए आपको आपका फंसता है पैसा, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, आप उधार देते जाते हो, आपका पैसा फंसता जाता है, उधार देते जाते हो, पैसा फंसता जाता है, और आप बेचारे बर्बाद हो जाते हो। क्या किया जाए? आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा अगर तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। देसी मुनीम मत बनो, स्मार्ट मुनीम बनो। टेक्नोलॉजी तीन चीजें बता देती है आपको। तीन प्रकार से कंट्रोल रखो अपने उधार का, एक अमाउंट पे, एक नंबर ऑफ डेज पे, एक नंबर ऑफ बिल पे। मान लो आपने अमाउंट का तो चेक रख लिया, भाई 50,000 रुपए से ज्यादा का उधार नहीं दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपने चेक ही नहीं किया। 50,000 को उधार तो दे दिया, लेकिन आप मांगना भूल गए, आपके पास अलर्ट ही नहीं कोई भी। आपने उधार दिया 45,000 रुपए का, तो यानी कि आपके पास अलर्ट नहीं, 50,000 रुपए तो दिया नहीं आपने अभी, और हो गए बेचारे को 1.5 साल 2 साल, आप भूल ही गए हैं 45,000 रुपए देंगे, क्योंकि आपके पास अलर्ट ही नहीं कोई। तो नंबर ऑफ डेज भी होना चाहिए। अच्छा, मान लो आपने अमाउंट का भी कर दिया 50,000 तक का उधार दूंगा, नंबर ऑफ डेज भी बोल दिया भाई मैं खाली 2 महीने का उधार दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स नहीं रखा, तो क्या होगा? आपने, वो बेचारे ने छोटे 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 बिल लिए जाना है, उसने 12 बिल करा लिए उसी 2 महीने के दौरान। अगर आपने रखा होता कि 3 बिल तक उधार दूंगा, तो 2 महीने भी वेट नहीं करना पड़ता, शायद पहले हफ्ते में पैसा वापस आता। ये तीन तरह से पैसे कंट्रोल करते हैं, टोटल अमाउंट से, नंबर ऑफ डेज से, और फाइनली नंबर ऑफ बिल से। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं आपको ERP चाहिए। आप अपने इलाके में ढूंढो, जो मैंने सजेस्ट किया उसमें देखो। अगला है चैट बॉट। चैट बॉट 78वीं स्ट्रैटेजी। चैट बॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता है, जब आप सो रहे हो तब भी बढ़ा सकता है। देखिए, आपकी नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट को बचा लेता है। मैं एक नया प्रकार का चैट बॉट लेके आया हूँ अभी, जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है, और आप व्हाट्सएप पे भी आपके साथ चैट कर सकते हैं। अगले महीने तक मेरा चैट बॉट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका होगा, और उससे हमारी और सेल्स पिकअप करेगी। मेरा ये मानना है कि इससे आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है। 24 घंटे आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। बॉट का मतलब है एक मशीन, और चैट का मतलब है बातचीत, यानी कि मशीन ही इंसान की तरह बातचीत करेगी। ये आपके चैटबॉट है। देखिए, एक बात है, चैटबॉट जो है ना, वो ह्यूमंस की तरह काम तो करता है, लेकिन आपकी मैन पावर की कॉस्ट को बचा देता है, और संडे के दिन भी काम करता है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाया जाता है। जो इंसान है उसके तो वर्किंग आवर होते हैं, चैटबॉट के वर्किंग आवर नहीं होते। इंसान जो है वो गलती करता है, चैटबॉट नॉर्मली गलती नहीं करेगा। इंसान को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको नहीं देनी पड़ती। चैटबॉट तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, संडे को छुट्टी मारने के लिए नहीं बोलता, जॉब छोड़ के जाने की धमकी नहीं देता, जो सारे के सारे इंसान करते हैं। चैटबॉट आपको बहुत मदद कर सकता है, क्यों भैया, ठीक बात है कि नहीं? और इसकी लो कॉस्ट मेंटेनेंस से आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। मेरे एक कस्टमर है जो फ्लाई लाइट CRM वाले हैं, ये बेचारे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फ्लाई लाइट, इन्होंने नाम भी हमारी ब्रांड से निकाल करके लिया, आप बताते ना, फ्लाई लाइट स्ट्रैटेजी, फ्लाई लाइट जी, इन्होंने वहीं से बनाया था। बहुत अच्छा ग्रो किया इन्होंने, लगातार ग्रो किया। रिमाइंडर का, लीड ट्रांसफर का, रिपोर्टिंग मैनुअली, या फिर वर्क फ्रॉम होम के फीचर, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है, डेटा सेव कैसे करना है, क्लाउड में लीड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा चैटबॉट उन्होंने बनाया। अगली स्ट्रैटेजी 79 है, गेमिफिकेशन। कमाल की स्ट्रैटेजी है, अपने बिजनेस को गेमिफाई कर दो। गेमिफिकेशन के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। जब कोई रिवॉर्ड पॉइंट देते हो तो गेमिफाई हो जाता है। बेसिकली कस्टमर को अगला परचेज करने के लिए उसको और इंसेंटिव मिलता है। गेम का मतलब है जीतना, आप उसको जिताने का तरीका निकालो। उसको लगना चाहिए और पॉइंट मिल गए, और आगे बढ़ गया, और जीत गया है जी। तो कुछ जीत गया, क्या पैसे जीत गया। जैसे वो डेबिट कार्ड होते हैं, भाई पेट्रोल पंप पे जाकर के स्वाइप करो तो 5% कुछ पैसा वापस मिल जाता है आपको, वो भी क्या गेमिफिकेशन ही तो है। कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, पॉइंट मिला, वो जीता। पेटीएम ने बहुत गेमिफाई किया चीज़ों को, स्टारबक्स ने बहुत गेमिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं। हमने भी गेमिफाई किया हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके। ये चैनल पार्टनर्स बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं हमारे। आज ऐसा हो गया है कि जी मेरे IBCs के लिए इतना गेमिफिकेशन हो गया। कई IBCs हमारे ऐसे हैं जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। मैं आपको कुछ का फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, आप देखना चाहिए। कुछ चैनल पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जो 30-35 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंचाइजीज हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए। बने रहो मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट।
अब बात करेंगे दो चीज़ें और, जो आखिरी की दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन पर क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आए। कस्टमर सर्विस शुरू करता हूँ मैं। आज का हमारा 9वां यूनिट 80th स्ट्रैटेजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए। ये आर्ट एंड साइंस है, दोनों चीज़ें हैं। बहरहाल बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स को कहना है कि वी ऑल नीड पीपल हु विल गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल इम्प्रूव। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट। हम सबको जो लोग ऐसे चाहिए जो मदद करेंगे। कस्टमर का फीडबैक आपको मदद करता है इंप्रूव करने में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। देखो वैसे मैं पूरे प्रोग्राम में प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोलता रहा, मतलब उसको सर्विस भी है। अगर हम सर्विस करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है, फ्रॉड बनाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है। उदाहरण लेंगे, आप ऊबर जो है अपने ड्राइवर के अगर बहुत सारे नेगेटिव या डाउन वोट्स आ जाते हैं तो उसको क्रिमिनलाइज कर देता है, क्योंकि फीडबैक पे चलता है ऊबर। अपने कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पे लेके आओ अपनी कंपनी, कस्टमर को सेंटर स्टेज पे लेके आओ, कस्टमर ही कंपनी चलाना चाहिए आपकी। ये आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करेगी फीडबैक्स, ये आपको कस्टमर रिटेंशन में मदद करेंगे, और कस्टमर रिटेंशन मतलब ज़्यादा रेवेन्यू। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रुकेगा, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको क्या इंप्रूव करना है फीडबैक फॉर्म के माध्यम से। परफेक्ट मोमेंट टू विन द क्लाइंट बैक एंड इंक्रीज हिज लेवल ऑफ लॉयल्टी इज व्हाट फीडबैक फॉर्म गिव्स यू। सेंचुरी प्लाईवुड, इसके मिस्टर भजन का हमारे प्रोफेसर वो सिखाते हैं हमारे को कि जब भी कोई उनसे गलती होती थी और कोई कस्टमर नाराज होता था तो उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके उसको हमेशा के लिए अपना बना लेते थे। फीडबैक फॉर्म से आपको डेटा मिलता है जिससे आप अपने बड़े डिसीजन ले सकते हो। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक आपको नए एक्वायर करने में कस्टमर मदद करता है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया का समय है और कस्टमर इस समय कमर्शियल एडवाइस पे बिलीव नहीं करता है, वो सोशल मीडिया पे आ रही जो आपके रिव्यूज है उन पर ज़्यादा विश्वास करता है। एयरबीएनबी और जोमेटो, उनके लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फीडबैक फॉर्म्स। जो भी रिव्यूज रेटिंग आते हैं उनके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है एयरबीएनबी और जोमेटो। हाउ टू क्रिएट फीडबैक फॉर्म्स, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको कर लेनी चाहिए। व्हाट वेज यू कैन गेट फीडबैक। एक बहुत आइडिया है, यही मैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा कोर्स है उसमें हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। जब नाश्ते में खाली फीडबैक खाते हैं चैंपियन, द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 81st स्ट्रैटेजी एनपीएस इज लॉयल्टी स्कोर। अब आपको फीडबैक को ट्रैक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वे कौन सा है फीडबैक लेने का, वो है ये वाली स्ट्रैटेजी की। एनपीएस का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर। 3 प्रकार के कस्टमर आपको मिलेंगे, एक जो आपके पूरी तरह अगेंस्ट है, एक जो आपको लेके न्यूट्रल है, और एक जो आपका प्रमोटर या आपका एडवोकेट बन जाता है हर जगह आपकी तारीफ। जब आप फीडबैक लेते हो तो उसका एक और तरीका जो इस स्ट्रैटेजी में समझिए आप, कि अगर आप रेटिंग लें कि हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप इस प्रोडक्ट को कितना रेकमेंड करेंगे। मेरी ग्रोथ आज तक कोई टीवी पे ऐड करके नहीं हुई है, किसी और प्रकार के ऐड से नहीं हुई है, रिकमेंडेशन के माध्यम से। आपको भी पूछना चाहिए, हमारे जैसे लोग वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को। अगर कोई आपको 9 या 10 रेटिंग दे देता है, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 देता है, वो आपका प्रमोटर है, वो जिंदगी भर आपको प्रमोट करेगा। कोई आपको 7 या 8 की रेटिंग देता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना तो आपको प्रमोट करेगा ना आपकी बुराई करेगा। लेकिन कोई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर दे देता है तो वो आपकी भयंकर भरपूर बुराई करेगा, आपके ब्रांड को डैमेज करेगा। इसको निकालने का तरीका क्या, प्रमोटर में से डिट्रैक्टर माइनस कर लो 100 के अंदर। यानी कि आपने 100 कस्टमर से पूछा, 100 में से लगभग 60 ने आपको बोला प्रमोट करेंगे, 9 या 10 रेटिंग दिया। 40 ने आपको बोला कि नहीं जी नहीं, हम तो आपसे खुश नहीं है। जो न्यूट्रल है उनको मैं मान नहीं रहा, वो तो न्यूट्रल है। तो इसका 60 माइनस 40 का मतलब हो गया 20। आपका नेट प्रमोटर स्कोर एक। नदीम, ये सेंसर खराब हो गया क्या? पराठे पंजाबी पकड़ा नहीं हो बराबर। इसी तरह स्टेपल फूड क्या है, फीडबैक कस्टमर फीडबैक सर्विस। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिटेंशन रेट कैसा रहने वाला है, कस्टमर कितना रिटेन होगा। जितना अच्छा एनपीएस है उतनी ज्यादा आपका सेल और मार्केटिंग का आरओआई अपने आप आ जाएगा। ये सबसे एक्यूरेट मेथोडोलॉजी है। सारे 5 स्टार होटल्स में अगर आप बड़े 5 स्टार होटल में देखोगे तो उनके जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट डेस्क होता है उनका रिसेप्शन, उसके ऊपर उनका 8.7, 8.2, 9.1 ऐसा लिखा रहता है। वो एनपीएस का स्कोर है, कितने लोग उनको रेकमेंड कर रहे हैं। ये सिंपल है, यूनिवर्सल है, हर बिजनेस इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। अग्रवाल पैकर मूवर्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाया चप्पल उतारना है, हाथ धोना है, ये सब फीडबैक के बेसिस पर उन्होंने किया। सामान शिफ्ट करते वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर को कैसे लेके जाना है, मंदिर को सबसे पहले उठा के पैक करना है, और जब
शॉप जब आपका वापस शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उतारना है उसको, ताकि हाथ धो के चप्पल उतार के ये काम खत्म कर लें, बाकी चप्पल पहन के उसके बाद बाकी सारे काम कर लें। सो उन्होंने साइजेबल डिस्टेंस रखा है महिलाओं से अपने आप को दूर रखा है। ये सब कैसे किया उन्होंने? ये सब फीडबैक के दम पे किया। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आजकल फीडबैक के दम पे हो रही है। मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, डोमिनोज, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब नहीं करी। इसने कहा कि भाई कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो रही है, तो लोगों को मदद करने के लिए, ब्रांड्स को मदद करने के लिए, इंडिविजुअल्स को मदद करने के लिए मैं सारे प्रोटेक्शन एसेंशियल जो चाहिए इस समय कोविड-19 में, चाहे वो मास्क है, बच्चों का मास्क है, 20 रुपये से 200 रुपये की रेंज इन्होंने बनाई, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। WHO अप्रूव चीज़ें चाहिए होती हैं, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है आपको। ये ब्लेसमन कंपनी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख करके बहुत बड़ा ग्रेट जो है ग्रोथ दिया है। सेल्फ सैनिटाइजेशन किट बना दिया इन्होंने, हाइजीन इम्यूनिटी को देखते हुए, तो ये भी हम अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी 80 सेकंड स्ट्रैटेजी पे जाऊँ, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है। कस्टमर अगर नाराज हो ही गया तो अब क्या करें? जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए, उससे थोड़ा बातचीत चालू करें। नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करें, और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें। अगर वो नाराज हो गया उसको कुछ वापस दे सकते हो अपने ही प्रोडक्ट का। उसमें कुछ एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट रूल क्या है? इफ़ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हू कैन सॉल्व इट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये। कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें, इसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल, उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें इसको, तभी आप अपने बिजनेस को लंबा चला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आगे दौड़ पीछे छोड़, ये ऐसा होगा जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी तो डाल रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बात बन जाएगी। 83rd स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी है, अगर छोटी है तो भी सीखे, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मेट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका FCR रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व, फोन किया पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज़्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज़्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज़्यादा आपको ज़्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस FCR रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा, 1 साल तक जिसने मेजर किया है, उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है, खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फ़ोन पे मेजर करें। इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए। ये बेसिक टेक्नोलॉजीज़ है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, इसका मतलब थोड़ी आप कर नहीं सकते। आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा, सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कॉमन इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई करो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। ना करनी पड़ेगी। किसी और डिपार्टमेंट की बात है, उसकी भी ट्रेनिंग दे, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दे। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हो। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप 1 हफ्ते तक जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई हैं, उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई, और डिवाइड कर दो, उससे पता चल जाएगा। भाई आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दिया आपने 1,000, यानी कि 10% आपका रेट चल रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। सो यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। 84th स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं।
इस एफिशिएंसी से जितना ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा, उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व। अल्लाह आ जाता पहले था क्या था, मॉडल पहली कॉल में सॉल्व कर दें, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। चप्पल नहीं है क्या? कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखती है। रफली 45% कंज्यूमर्स विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को, हर कस्टमर इंटरेक्शन को, उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फ़ोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। 2 घंटे में फ़ोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम से कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन पावर देनी है, उनको नॉलेज कॉन्फिडेंस आपको देनी है ताकि आपसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व फॉर लॉन्ग इज सुसाइड। बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे, ये सुसाइड की समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइंस कि बॉस तेरा ये KRA है, तेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि अगर तूने ये टाइमलाइन को मीट नहीं किया, 24 घंटे में सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा। और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दे दो ताकि वो फ़ोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इम्पेशेंट हो जाता है। तो वैसे बड़ा बिलियन वीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और एक बात और, यहाँ से जो आपने हटाया ध्यान हो जाएगा आपका नुकसान। इससे कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। यहाँ से हटाया ध्यान हो जाएगा आपका नुकसान, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ये 10वीं स्ट्रैटेजी है और इसमें 85th स्ट्रैटेजी, 10वें बकेट में 85th स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। हर बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन है। 2500 से ज़्यादा बड़ी एसोसिएशन हमारे देश में चल रही है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की है, प्रोफेशन और प्रोफेशनल फील्ड में है, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एसोसिएशन है, ज्वाइन करिए। कम्युनिटी सोशल कॉज के लिए भी होती है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होती है। जैसे ट्रेड और एसोसिएशन चैम्बर्स में क्या है, एसोचैम है, CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऐसे ही फिक्की भी काम करता है। इसका PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो पूरे इंडिया के बताऊँ। इसी तरह से FIOB है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। FIO के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल है, वो हमारे साथ प्रोफेसर भी एक्सपोर्ट सिखाते हैं आपको। इसी तरह से NASSCOM कर रहा है जो IT और BPO सेक्टर में। SME चैम्बर ऑफ इंडिया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी है। सेक्टर वाइज भी आजकल बहुत एसोसिएशन हो गई हैं, जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, CM है, वो ऑटोमोबाइल के लिए काम करती है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। इसके अलावा ACMA है, वो भी ऑटोमोटिव के लिए काम करती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन है, बैंक के लिए करते हैं। IRDA है, वो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस की। SEBI है, म्यूचुअल फंड की भी AMF है। अगर याद करूँ तो COAI भी है, एक एसोसिएशन है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। बहुत सारी एसोसिएशन है। FEMA काम करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ट्राई है, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की भी एसोसिएशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है। ऐसे HAI है, शुगर मिल वालों की एसोसिएशन है, बिल्डर्स की एसोसिएशन है, रिटेलर्स की है। मैं जितने याद कर सकता हूँ मैंने फटाफट बताया आपको, पर बेनिफिट इसके बहुत है। आप नेटवर्किंग कर सकते हो वहाँ पे, आपको सर्टिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, आपको नई रिसर्च का पता चलता है, बहुत ट्रेनिंग एजुकेशन आपको मिल जाती है। ज्वाइन करो एसोसिएशन, वहाँ से आपको सेल्स के लिए नई लीड्स मिलेंगी, आप ग्रुप परचेजिंग का फायदा उठा सकते हो, आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ के बारे में समझ में आता है, उनकी वॉइस समझ में आती है। आप लीडरशिप पोजीशंस के लिए लोगों को आप हायर कर सकते हो, वहाँ से नई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, और खुद की एसोसिएशन भी बना सकते हो अगर बेस्ट प्रैक्टिस सीख ली तो। 86 स्ट्रैटेजी जनरेटिंग पैसिव इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अगर आपके बिजनेस में आप पैसिव इनकम ला सको। देखिए एक बात बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और एम्प्लॉय विद इंसेंटिव एक्टिव इनकम है, इसमें बहुत मेहनत करते हैं तभी कमाई होती है। लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं थोड़ा अच्छा है, बिजनेस ओनर बन जाता है तो थोड़ा पैसिव इनकम करता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत पैसिव हो जाता है। बिजनेस आप ओन तो कर रहे हैं लेकिन मैनेज कोई और कर रहा है, कंप्लीटली पैसिव, आप आराम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है। और अगर रॉयल्टी ओवर राइट मिल रहे हैं वो कंप्लीटली पैसिव है। आपको पैसिव इनकम लाने के लिए आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। पहला, कि क्या आपका बिजनेस मॉडल में आपको इमीडिएट कैश फ्लो मिल रहा है या बहुत देर से मिलेगा? इमीडिएट मिल रहा है तो पैसिव में मदद करेगा। क्या आपके बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो आने वाला है? तीसरा, क्या आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड कैश फ्लो आएगा? चौथा, चलो सस्टेन तो आ रहा है लेकिन क्या आगे चल के इंक्रीज करेगा, आगे खत्म हो जाएगा? पांचवा, क्या आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ रहा है? और छठा, क्या आपको वहाँ बैठना पड़ता है? अगर ये 6 क्वेश्चंस में पानी आता है क्या? ज़्यादा अपने आप को अच्छी रेटिंग दे पाए तो आप पैसे इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक बड़ा अच्छा मॉडल है। स्ट्रीमिंग के ऊपर कई फोकस आ गए, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वूट है, अमेजॉन प्राइम है। ये लोग क्या है, इन्होंने कंटेंट कोई और बना रहा है और कंटेंट कोई और कंज्यूम कर रहा है, ये पैसिव इनकम है। आपको स्ट्रीमिंग के कारण आपको सब्सक्राइबर पैसा देता रहता है। SaaS बेस्ड मॉडल होते हैं,
सॉफ्टवेयर एज सर्विस होता है, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स.com या आरपू मॉडल है कि मंथली रेवेन्यू कैसे लेंगे, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये करते हैं इसके ऊपर, या फिर कंटेंट के मॉडल ऐसे बायजूस, फ्रीलांसर्स भी पैसिव इनकम आगे चल के बिल्ड कर सकते हैं, बट उनको ये देखना है कि उनको रिपीटेबल सिस्टम बनाना है और रेप्लिकेट करना है बाकी कस्टमर्स के साथ में। बात बड़ी सरल है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट ऐसा कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर काम करोगे आप, और काम करते करते ही मरोगे आप। डी हार्वेकर का भी यही कहना है कि यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस। 87th स्ट्रैटेजी, कंपटीशन को भी समझना जरूरी है, उसका भी एनालिसिस करिए। उसके अंदर आपको 6 बातें जाननी जरूरी है कंपटीशन के बारे में। पहला, एक कंपटीशन है कौन, दूसरा वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, तीसरा उसकी सेल्स की टैक्टिक क्या है, सेल्स टैक्टिक मतलब वो किस चैनल से माल बेचता है, चौथा उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मतलब उसको रेवेन्यू कैसा आ रहा है, पांचवा आपका कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब वो किस स्कीम किस प्राइसिंग पर माल बेच रहा है, और छठा कि कस्टमर का उसके साथ इंगेजमेंट लेवल कैसा है, कस्टमर कितना पसंद कर रहा है, कस्टमर के साथ टिक रहा है या छूट रहा है। जब ये 6 चीज़ें समझ जाएंगे तो आप उसके बाद वैसे और भी इम्पोर्टेंट 2-3 बातें समझ सकते हैं कि जैसे उसके प्रमोशनल कंटेंट को पहचानो, तो प्रमोशन कैसे कर रहा है, और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी आप समझ सकते हो कि वो कैसी है। तो बेसिकली 6 नहीं 8 बातें हो जाती हैं। और फाइनली एक चीज़ और है, आप स्वॉट एनालिसिस भी करो अपना और कॉम्पिटिटर का। स्वॉट एनालिसिस के पूरा वीडियो दिया हमने यही में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपने हमारा कोर्स अगर नहीं खरीदा है तो बिग बिलियन वीक के बारे में पता करते हुए ले लीजिए। एक ही हफ्ते के लिए स्कीम है आपके पास, 6 कर दिया उसके साथ। तो रियल सोल्यूशन क्या है कि कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। हाँ, कॉम्पिटिटर की जो प्रॉब्लम कस्टमर के साथ आ रही है वो रिजॉल्व करो, कस्टमर कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास आ जाएगा। द वीकनेस ऑफ एन एनिमी इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर स्ट्रेंथ। क्या मतलब हुआ, अपॉर्चुनिटी ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर कस्टमर की कोई वीकनेस है तो वहीं पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। कहते हैं जैक वेल्च के बाय और बरी द कॉम्पिटिशन। या तो कॉम्पिटिशन को खरीद लो, उसको अपने साथ मिला लो, या उसको ख़त्म कर दो, अपनी कंपनी को इतना बड़ा कर दो कि कॉम्पिटिशन के पास कोई जाए नहीं। 88 स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट सेंटर टू स्केल द सेल्स। ऐसे समझिए कि अगर आपकी कंपनी छोटी है तो 2-3 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, थोड़ी बड़ी हो रही है, मिड साइज हो रही है, 10-20 लोगों का कॉल सेंटर बनाओ, ज़्यादा बड़ी हो गई है तो 50-100 के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कितने का कॉल सेंटर आपको बनाना है। कॉन्टैक्ट सेंटर या कॉल सेंटर मतलब ये वो सेल्स के लोग होते हैं जो फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं या चैटबॉट पे बात करते हैं। कॉल सेंटर 2 प्रकार के हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर या आउटबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड मतलब फ़ोन आता है, आउटबाउंड मतलब आप खुद फ़ोन करते हैं। अपना सबसे पहले क्या करिए, डिटरमिन करिए कैसा कॉल सेंटर चाहिए। ये दूसरा, अपना बिजनेस प्लान बनाइए कि आपको कितने पीरियड के लिए चाहिए, क्या प्रोजेक्टेड सेल्स आप इनसे निकाल सकते हैं, क्या क्या हुआ? कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको चाहिए, नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? कर सकते हो आप, और डिसाइड करो कि किधर पढ़ रहे बोलो ना। मैंने जब अपना कॉल सेंटर शुरू किया तो 3 लोगों से किया। एक मेरा वजू है, कब से बैठा मैं वजू करके, आधा घंटा हो गया। और साथ में हेमंत नीलम मनीषा थी, और उसके बाद आज हमारा बहुत बड़ा हो गया कॉन्टैक्ट सेंटर। आज तो बहुत लोग हैं देश भर में, सैकड़ों लोग हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर पे करते हैं। सो डिसाइड करिए लोकेशन क्या रखेंगे इसके लिए। आप अगर सस्ता कॉल सेंटर बनाना चाहते हैं तो दिल्ली मुंबई के बाहर रखिए, और अगर बड़ा अंग्रेजी टाइप कॉल सेंटर बनाना है तो दिल्ली NCR या मुंबई सबर्बन में रखिए आप। क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है क्या स्किल रिक्वायर्ड है। आपको डोमेस्टिक में आपको थोड़ी चीपर मैन पावर भी चल जाएगी। हायरिंग और ट्रेनिंग आपको पहले से करके रखनी है, ये बड़ी तैयारी है। अपना कल्चर अच्छा रखिए कॉल सेंटर में। टूल्स पहचानिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे डायलर चाहिए ताकि आप ऑटोमेटिकली डायल कर सको, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग आपको चाहिए, रियल टाइम रिपोर्टिंग आपके सारी की सारी आ जाए, प्रिडिक्टिव डायलर भी आता है। PRI लाइन क्या होती है, जिससे कोचिंग 2000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना पे आती है। एक विस्पर कोचिंग भी आता है, समझ आता हूँ थोड़ा जर्क है लाइफ के अंदर। विस्पर कोचिंग क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है और दूसरा कान में लगा रखा है, और उसका मेंटर से बात करते करते दूसरे कान के अंदर ईयरफोन में बता रहा है ऐसा मत उसको ऐसा बोलो, ऐसा मत उसका ऐसा बोलो। क्योंकि कॉल मार्जिन फैसिलिटी होती है तो दूसरा वाला मेंटर भी मेंटी की सारी कॉल बैठ करके सुन सकता है। ये कुछ भी कॉल सेंटर से आप बहुत माल बेच सकते हैं, बहुत सर्विस बेच सकते हैं। इसको बड़ा करिए, इंटरैक्टिव वीडियो भी ले सकते हैं, इंटेलिजेंट कॉल बैक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है कि फ़ोन आई तो कौन खाली बैठा है उसके पास कॉल चली जाएगी। जैसे हमारे पास में 250 लाइन्स हैं, और 250 लाइन्स में जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव हमारा खाली बैठा हुआ है, जब भी आप फ़ोन करते हैं 9805 तो उसके पास फ़ोन चला जाता है जो खाली बैठा है।
इसके अलावा IVR ले सकते हैं आप, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो रहता है। देखिए इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट क्या है कि आपका कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको पता चल जाता है कि उसने 8 घंटे की शिफ्ट में कितने घंटे काम किया है। आपको पता चल जाता है कौन इस समय कॉल पे नहीं खाली बैठा है। आपको पता चल जाता है कि ये अटेंटिव है कि नहीं है कॉल पर, उसकी टेंशन भी बढ़ जाती है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। डेटा आपका पूरा एनहेंस हो जाता है, डेटा प्रोटेक्टेड आपका रहता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, पूरा बिजनेस आप मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आप ज़्यादा कॉल फ्लो आए तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, कोई डिजास्टर हो जाए तो सारा डेटा रिकवर हो जाता है। स्पेशलाइज तरह की कोई कॉल्स हैं या कोई आप रात की भी कॉल्स है तो वो भी मैनेज हो जाती है। आपका टाइम बेसिकली सेव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती है, गुडविल आपका बढ़ता है, कॉल क्वालिटी आपकी इंप्रूव करते हैं। आप कंटिन्यूसली अपनी टीम को अपडेट कर सकते हो, कॉल को आप एनालाइज कर सकते हो और 24 घंटे ये चला सकते हैं। मैं चाहता नहीं कि आप पूरे बड़ा बिलियन वीक के बारे में, क्योंकि ये तो चीज़ें आती नहीं है ना, केवल एक हफ्ते के लिए आती है और ये तो वैसे भी सबके लिए ओपन नहीं है। बड़ा बिलियन वीक का दिया है, जिसके बारे में इसको बोलते हैं हम एक खरीदो साथ में 10 खरीदते हैं। एक के पैसे पे 11 ट्रेडिंग प्रोग्राम के भगवान, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मेरे साथ बने रहिए। 89 स्ट्रैटेजी शॉप एंड शॉप। शॉप एंड शॉप बड़ा अच्छा मॉडल है। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर सबवे, सागर रत्ना, कैफे कॉफी डे, ATMs ने एक शॉप के अंदर अपनी शॉप लगाई, यानी कि हॉस्पिटल में अपनी दुकान होती है। डी-मार्ट, फ्यूचर रिटेल और शॉपर स्टॉप भी ऐसा करते हैं कि अपनी दुकान के अंदर दूसरों को छोटी छोटी जगह दे देते हैं, उनसे किराया लेते हैं और वो अपना माल बेचते हैं। ये कॉलेजेस, एयरपोर्ट, मॉल और कॉर्पोरेट्स में शुरू किया था। बारिस्टा ने, मैकडॉनल्ड्स ने, पिज्जा हट ने, KFC ने, यानी कि कॉलेज एक बड़ी शॉप है जिसके अंदर अपनी शॉप लगा ली, एयरपोर्ट एक बड़ी शॉप है उसमें अपनी शॉप लगा ली। इससे उनका ट्रैफिक हमारे को मिल जाता है। 90th स्ट्रैटेजी एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल का मतलब क्या है? जीव अजीब बस्ते जीवन। इसका अर्थ है जब एक जीव दूसरे जीव के जीवन पे उसका खुद का जीवन निर्भर करता हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बोलते। एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी कि खरीदता कोई है, बेचता कोई है। आप जानते हैं iOS है, ये भी प्लेटफॉर्म है। इसमें अनकनेक्टेड लोग आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं, मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन होती है। ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेटर बेसिकली बनता कैसे है? अब इसको समझो जैसे कि ऊबर है, ओयो है, स्विगी है, ओला है, या फिर अर्बन कंपनी, पहले अर्बन क्लैब कहलाई जाती थी, Naukri.com है। ये क्या एग्रीगेटर है? कैसे बनते हैं? इसको बेसिक 3 स्टेप में आप समझो, 2 स्टेप में। पहले ये समझते हैं कि फ्रीडम टू चूज स्पेसिफिकेशन आ जाती है कस्टमर के पास में कि उसे क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। एग्रीगेटर मॉडल में आप एक बड़ा कस्टमर बेस लेके आते हो, लेकिन आपको समझना है आप कैसे कर सकते हैं। इसको कुछ स्टेप में आसानी से समझ लीजिए। एग्रीगेटर जो है वो पहले किसके पास जाता है? जिसके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके पास जाता है कि आप अपना माल मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो। मेरा नाम है फ्लिपकार्ट, आप सब माल बेचना चाहते हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचो, मैं आपको कस्टमर दूंगा। तो जाता है उसके पास, उसको लेकर के आता है, एग्रीगेटर को बोलता है मैं तुमको कस्टमर दूंगा। तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर और अब जो एग्रीगेटर है तो पार्टनर हो गया दोनों। अब अगर दोनों पार्टनर हैं तो अब एग्रीगेटर क्या करेगा, यानी कि फ्लिपकार्ट अब वो जाएगा अपनी एडवर्टीजमेंट करेगा, अपनी ब्रांडिंग करेगा, बहुत सारे कस्टमर ले आएगा। तो जो बेचने वाला था उसको भी लेके आया, जो खरीदने वाला था उसको भी लेके आया। अब कस्टमर खूब सारी परचेज कर रहा है एग्रीगेटर के पास, तो कस्टमर को एक ही जगह पे सारे ब्रांड मिल जाते हैं, सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सारी प्राइस रेंज मिल जाती है। और इससे क्या हो गया, जो पार्टनर आया था, जो अपना माल बेचता है गुड एंड सर्विस, उसकी कमाई हो गई, उसकी सेल्स हो गई। जो कस्टमर आया था उसको बढ़िया अपने रेट पे प्रोडक्ट मिल गया। और एग्रीगेटर जो बीच में है उसको बेचने वाले से कमीशन मिल जाता है, क्योंकि मैं आपका माल बेचने में अपनी मदद कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं एग्रीगेटर मॉडल। इसके बारे में सोचिए, ये बहुत बड़ी पैसेज 91st स्ट्रैटेजी नेटवर्क इफेक्ट विल हेल्प यू ग्रो सेल्स। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है? नेटवर्क इफेक्ट से आप 100 गुना 1000 गुना ग्रो कर सकते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। पहले एग्रीगेटर मॉडल बताया, इसमें मार्केट प्लेस मॉडल भी होते हैं, इसमें 2 वे भी होते हैं। जैसे इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में भी बायर सप्लायर आता है, दोनों आकर के मिल जाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन के नेटवर्क है, सोशल मीडिया। जैसे आप समझिए कि व्हाट्सएप क्या है? एक नेटवर्क है। व्हाट्सएप में केवल प्लेटफॉर्म नहीं बोलूँगा, नेटवर्क है। अगर केवल मैं अकेले व्हाट्सएप डाउनलोड कर लूँ और मैं अपने आप को मैसेज करता रहूँ, बात नहीं बनेगी। 10 लोगों ने आपस में डाउनलोड किया, एक दूसरे को मैसेज किया, तो बाकियों को भी डाउनलोड करा, उसे भी मैसेज करा।
इसी तरह जितना बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क से आपका डेटा बिल्ड होता है और डेटा से आपका रेवेन्यू बिल्ड होता है, आपकी मार्केट की वैल्यूशन बिल्ड होती है। व्हाट्सएप है, इंडिया मार्ट है, फेसबुक है, ये सब नेटवर्क कंपनीज हैं। बड़ा बिजनेस भी अब एक नेटवर्क कंपनी बनती जा रही है। कंटेंट नेटवर्क भी होते हैं, जैसे कि बड़ा बिजनेस मैंने आपको बताया है। लोकल नेटवर्क भी होते हैं, जैसे कि BNI है, रोटरी है, इंडस्ट्री नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क क्या आप क्रिएट कर सकते हो कि एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ता चला जाए अपने साथ में। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नेटवर्क्स होते हैं बहुत प्रकार के। नेटवर्क से ना 70% आपकी वैल्यूशन और बढ़ जाती है। नेटवर्क इफेक्ट एक कम्युनिटी की तरह स्प्रेड करता है। जैसे मैंने बताया MLM भी नेटवर्क होते हैं ये, जैसे Amway, वेस्टेज, IMC, RCM, फॉरएवर लिविंग, Avon, हर्बल लाइफ, मोदी केयर। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ ये सब अच्छी मल्टी लेवल कंपनीज है बहुत सारी। जैसे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड बेचते हैं, ओरिफ्लेम तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, MLM में आता है। LIC मेरे ध्यान में आया। इन्वेस्टर क्लिनिक नॉर्थ इंडिया के अंदर रियल एस्टेट कंपनी है जो ब्रोकर हैं, लेकिन बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया। 92nd स्ट्रैटेजी वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी। वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी क्या है कि क्या ऐसा किया जाए कि आपके एडवोकेट्स बहुत सारे हो जाएं। इसके लिए स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हो आप, अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी। कस्टमर को बनाओ, रिपीट कस्टमर को बनाओ, लॉयल कस्टमर को बनाओ, प्रमोटर को बनाओ, एडवोकेट। इसकी हमने बात करी थी, पर एक स्ट्रैटेजी देता हूँ आपको हार्ले डेविडसन की। हार्ले डेविडसन ने देखा कि कुछ ऐसे जो अच्छे परिवार के यंग बच्चे हैं, यंग जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनको बड़ी हार्ले डेविडसन का शौक होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आके हार्ले डेविडसन की फ्री राइड लेता है, उसको हम एक 25,000 रुपए वाला टैटू उसके शोल्डर पे फ्री बना के दे देंगे। अब भीड़ लग गई जी, और 25,000 रुपए का टैटू वो फ्री में बना रहा है हार्ले डेविडसन। और चलो पूरी भीड़ पहुंच गई वहां पे। उन्होंने टैटू पे हार्ले डेविडसन का लोगो बना दिया। 25,000 रुपए का उसका प्राइस रखा था। उनको बिल रेज करके बोल दिया ये आपकी रुकी फ्री है, अब आपको उसका पैसा नहीं देना। अब लड़के जो है महंगा वाला हाई क्वालिटी हाई बढ़िया डिजाइन का टैटू जो है यहाँ पे पूरा छाप लिया। अब उसको ऐसे ही ऐसे करके सैंडो बनियान पहन के पूरे देश में अपना घूम रहे हैं हर जगह। और हो क्या रहा है जी, हार्ले डेविडसन का प्रमोशन हो रहा है। लोगों को इसका लगा था, हार्ले डेविडसन का लगा था। देखिए, एडवर्टाइजिंग आपको कस्टमर ला के देता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एडवोकेसी जो होती है। एडवोकेट अगर बन जाए तो वो आपको दुनिया में बेस्ट कस्टमर ला करके देता है। वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी गेट्स यू द बेस्ट कस्टमर। एडवर्टाइजिंग विल ओनली गेट यू सम कस्टमर। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ रिवॉर्डिंग मॉडल ऐसा बिल्ड करें जिससे वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ आए। 93rd स्ट्रैटेजी इंसेंटिवाइज योर एम्प्लॉय। रियल कंटेंट दिया है मैंने आपको, अब तक आपको यकीन हो गया होगा। 93rd स्ट्रैटेजी पे आ गए। एक भी बात हवा हवाई नहीं बोली, वो जान लगा दो, मेहनत करो, वो ऐसा करो वैसा करो। हल्का मोटिवेशन बॉस। रियल स्ट्रैटेजी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करने के बहुत सारे मॉडल हैं। देखिए, पहली चीज़ इंसेंटिव देने से आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। आप एक कंज्यूमर को जो कंपनी में कंज्यूम करता था उसको आप प्रोड्यूसर बना देते हो। अब वो मेहनत करता है, वो प्रोड्यूस करेगा। खाली आकर के कंपनी में बैठ के खा नहीं रहा है, पैरासाइट नहीं है, परफॉर्मर बन जाता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि कॉस्ट मूव्स विद प्रॉफिट। आपकी कॉस्ट तभी बढ़ेगी जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगली पॉइंट क्या है इसमें, वर्कर्स की, आपके एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप क्या करें, इंसेंटिव रेशियोज को अच्छे से प्लान करें। बहुत तरीके, इंडिविजुअल इंसेंटिव, ऑर्गेनाइजेशन का इंसेंटिव या ग्रुप का इंसेंटिव। अभी तो 3 तरीके बात कीजिए। पहले इंडिविजुअल को समझ लेते हैं। आप इंसेंटिव टाइम बेस्ड भी दे सकते हो, आउटपुट बेस्ड भी दे सकते हो। मान लो आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टाइम बेस्ड इंसेंटिव क्या होगा, कितना कम टाइम में तूने प्रोडक्शन कर दिया उस पर इंसेंटिव दूंगा। आउटपुट बेस्ड क्या होगा, कितना ज़्यादा माल बना दिया उस पर इंसेंटिव दूंगा। यानी कि कम टाइम का मतलब होगा, टाइम बेस्ड का मतलब हो गया आपने पर आवर वेज रेट बना दिया, और आउटपुट हो गया आपने पर पीस वेज रेट बना दिया। मैं जितना आइटम बना के देगा उतने पे इंसेंटिव दूंगा। तेरे को 100 बनाना चाहिए, 100 के ऊपर जितने बनाएगा उतने इंसेंटिव दूंगा तुझको मैं। तो इंसेंटिव एक तरफ होता है टाइम पे बेस्ड और एक तरफ होता है आउटपुट पे बेस्ड। अब देखो, इंसेंटिव में आप प्रॉफिट और गेन शेयरिंग क्या यानी कि 2 लाख रुपए का इंसेंटिव को तुरंत कैश देना। लेकिन दूसरी तरफ एक होता है डेफर्ड प्लान। हाँ भाई, तेरा 2 लाख का इंसेंटिव बन गया तो मैं तेरे देता 5 साल के बाद या तेरे रिटायरमेंट में देता। और एक होता है कॉम्बिनेशन। चल ठीक है, तेरा इंसेंटिव तो बन गया है 2 लाख रुपए का, 1 लाख अभी ले, 1 लाख 5 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अपने कैश और डेफर्ड को कंबाइन कर दिया। देखिए, स्ट्रेट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल भी होता है, हर्डल रेट प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है। हर्डल रेट का मतलब क्या है, मैं 10 लाख रुपए तक कुछ नहीं दूंगा, 10 लाख के ऊपर जो सेल्स होगी उस पर
तो हो गया हर्डल ब्रेक, इतना हर्डल बना दिया अपने एम्प्लॉय के लिए, इसको पार करेगा तब आप उसको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव मॉडल आपको सेल्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। इसको आप गोल ड्रिवन प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल बना सकते हो कि भाई ये गोल है, इस गोल को अचीव करोगे तो तुमको मैं इसका प्रॉफिट दूंगा। इसके अलावा इसे गोल बेस्ड कैश बोनस भी कर सकते हो, भाई कितना तूने अगर कॉस्ट खत्म कर दिया, कम कर दिया तो तुझे इंसेंटिव मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ा दिया तो इंसेंटिव मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फाई कर दिया तो इंसेंटिव मिलेगा, उसमें गोल डिसाइड कर दिया जाता है। एक और तरीका है पे इफ स्टे, अगर तुम ऐसा टिका रहेगा तो इंसेंटिव। इससे अगर आपके कंपनी में लोग छोड़ के जा रहे हैं तो ये पे इफ स्टे का मॉडल अच्छा है, अगर तू स्टे करेगा मेरे साथ लंबे समय तक रहेगा तो इंसेंटिव दूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म स्टॉक बेस्ड इंसेंटिव भी होते हैं, इसको ESOP बोलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब मॉडल हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इधर 2-2.5 घंटे के अंदर मैं कितना बता सकता हूँ आपको। करियर डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी एक इंसेंटिव है, इंडिविजुअल और टीम को भी इंसेंटिव दे सकते हैं। बात सिंपल है, आग सीने में लगानी है, आपको पीछे नहीं लगानी है। पीछे आग लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में आग लगाओगे तो इतिहास समझ लेगा। 94th स्ट्रैटेजी, आप अपने पेमेंट के ऑप्शंस भी बढ़ाइए। कई बार बेचते वक्त पेमेंट की ऑप्शन अच्छी होने से भी फायदा होता है। जैसे ग्री एयर कंडीशनिंग जब इंडिया में आया, उसने उसको दिक्कत आ रही थी, उसने पेमेंट की ऑप्शन चेंज कर दी, EMI पे लेकर के आ गया। पॉपुलर मोबाइल के कारण से, मोबाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण और पेमेंट ऑप्शंस बढ़ गई हैं हमारी, कई प्रकार की आ गई हैं, खासतौर से ऑनलाइन सेल आने पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स क्या है? कैश के अलावा क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, बार्टर होता है, वायर ट्रांसफर है, मोबाइल पेमेंट ले सकते हैं, NBFC से लोन दिला सकते हो आप, गूगल पे करा सकते हो आप, EMI स्कीम्स में लेके जा सकते हो, मनी ऑर्डर रेजर पे करा सकते हो आप, डिजिटल वॉलेट बना करके उससे भी पैसा निकलवा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट में कोई बैंकिंग भी है। इसी में बिहार पटना जब मैं बाउंस बैक करने गया था तो मेरा क्लाइंट है, उन्होंने एक कंपनी चालू करी पटना के अंदर ही, PE वॉलेट। और देखो बिना फंडिंग के इस यंग आदमी ने बहुत मेहनत करी, PE वॉलेट। आज की डेट में ये 4 लाख से ज़्यादा मंथली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रैपिडली लॉकडाउन के दौरान बहुत बोले अब ये मेथड क्या है कि इंस्टॉलमेंट मेथड है कि भाई मैं अगर फ्रिज खरीदने जा रहा हूँ या मैं कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूँ, कोई महंगी आइटम खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पैसा देता रहूँगा, अपनी EMI सामान उस दिन लूँगा जिस दिन मेरी पेमेंट पूरी हो जाएगी। इसको बोलते हैं ले अवे मेथड। हाँ, इसमें ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है और इंटरेस्ट फ्री परचेजिंग है कि जब पूरी पेमेंट हो जाएगी तब करना है। अभी छोटी छोटी पेमेंट में करता रहूँगा 1 साल तक, जब तक पैसे इकट्ठे हो जाए तब दे देना। जल्दी यही वो सेमिनार है जिसने जिंदगी बदल दी। हाँ? खत्म होने की मत करो जल्दी, इसी सेमिनार ने जिंदगी बदल दी। कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, फिर बता रहा हूँ। 95th स्ट्रैटेजी, सेल्स कॉन्टेस्ट। अपने एम्प्लॉयज के बीच में कुछ कॉन्टेस्ट करा दो, वो भागे ये बहुत तेज आग सीने में। हाँ, सेल्स कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ा देते हैं, मैं ज़्यादा करूँगा, अरे मैं ज़्यादा करूँगा, मैं ज़्यादा बेचूंगा, इससे आपके सेल्स गोल अचीव होते हैं। उनको एक लग्जरी वेकेशन दे सकते हो, लार्ज कैश अमाउंट, इससे उनको मतलब वो सेल्स गोल पे भागने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। उनको एक फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस दे सकते हो, उनको आप प्रेफर्ड पार्किंग भी आजकल चल रहा है, स्पा डे, टेक गैजेट, एंटरटेनमेंट की टिकट, फ्री अकोमोडेशन, जिम की मेंबरशिप या लंच विद CEO दे सकते हो आप, प्रेसिडेंट क्लब दे सकते हो, क्लब मेंबरशिप दे सकते हो, ट्रैवल वाउचर दे सकते हो, बहुत चीज़ें देते हैं। ये सारी नॉन कैश बेस्ड इंसेंटिव्स और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल की सक्सेस को ऑफिस में सेलिब्रेट करना, उनकी वीडियो की छोटी केस स्टडी बना देना, उनको मेडिकल इंश्योरेंस फ्री हेल्थ चेकअप दे देना, या उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लेना, उनको उनके खुद के लिए भी एजुकेशन को प्लान करना, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर प्लान करना, इंटरनल मैगजीन में उनकी खबर छाप देना, वर्क फ्रॉम होम की या फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल की अपॉर्चुनिटी दे देना, ट्रॉफी दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, पैसा नहीं देना पड़ता है उसमें, फोटोज उनकी सोशल मीडिया पे आप डालो, स्टार परफॉर्मर को बोलो कि भाई तू मेरा स्टार परफॉर्मर है, कहीं अवार्ड लेने जाना तू लेगा कंपनी के बिहाफ पे, उनको कुछ दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे सकते हो। 96 स्ट्रैटेजी, अपनी रेवेन्यू स्ट्रैटेजी को भी प्लान करो, मैं रेवेन्यू बढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि सेल्स का सेमिनार है और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं। तो रेवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होती है? रेवेन्यू स्ट्रैटेजी है कि भाई देखो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे ला सकता हूँ, या क्या मैं नया चैनल डिस्ट्रीब्यूटर से करूंगा। 5 बातों को समझो, बात समझ में आ जाएगी। इन पे बहुत सोचना पड़ेगा आपको, इस पे बहुत समझना पड़ेगा। ज़्यादा कस्टमर आता है तो ज़रा टर्नओवर बढ़ जाता है, दूसरा ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप कस्टमर से करा लो तो टर्नओवर बढ़ जाता है।
सकते हो आप, थोड़ा स्ट्रैटेजिक है ये, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जो ज़्यादा प्राइस के आइटम बेचो तो टर्नओवर बढ़ जाता है, या ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज ले आओ तो भी टर्नओवर बढ़ जाता है। 5 बातें बताई, ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा टर्नओवर, ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ज़्यादा टर्नओवर, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से सेल्स किया तो उसी कस्टमर को, सेम कस्टमर को ज़्यादा टर्नओवर, महंगी आइटम बेची तो ज़्यादा टर्नओवर, या ज़्यादा प्रोडक्ट है तो ज़्यादा टर्नओवर। आपको अपनी रेवेन्यू स्ट्रैटेजी को चूज़ करना है, इसके ऊपर पूरा लंबा वीडियो दिया हुआ है। मेरा 97 स्ट्रैटेजी, एफिलिएट प्रोग्राम बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट प्रोग्राम भी नेटवर्क का एक तरीका है, नेटवर्क का एक अलग प्रकार का तरीका है। इसमें आप क्रॉस प्रमोशन भी कर सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम बना सकते हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे विंडो इंस्टॉलेशन वाला विंडो क्लीनिंग वाली कंपनी के साथ में जुड़ सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी आईटी सपोर्ट कंपनी के साथ जुड़ सकता है। बहुत सारे इसमें क्रॉस प्रमोशन भी होते हैं, जैसे एयरटेल एलजी ने किया है, एंड्रॉइड किटकैट ने किया है, पिज्जा हट पेप्सी ने किया है, डोमिनोज कोका कोला ने किया है, अमेजॉन ने आईफोन के साथ किया है, मैकडॉनल्ड ने कोका कोला के साथ किया है। बहुत सारे तरीके के होते हैं। हमने भी इसको किया, हमने भी इसमें चैनल पार्टनर बनाए एफिलिएट करने के लिए, यानी कि हम फ्रेंचाइजी मॉडल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं देश भर में, 80 शहरों के अंदर अच्छे एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं हमारे लगभग, थोड़ा कम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ही होंगे हो सकता है। इसमें मैं कुछ को आज बधाई भी देना चाहता हूँ, अपने एफिलिएट, अपने फ्रेंचाइजीज़ को। जैसे नरेश जी है हमारे दिल्ली के फ्रेंचाइजी, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। शिबा संतोष खुंटिया है हमारे भुवनेश्वर के फ्रेंचाइजी हैं, उन्होंने लगभग 75 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले लॉकडाउन के दौरान कुछ महीनों के अंदर। तरुण भगत है हमारे सूरत के फ्रेंचाइजी, उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, 68 लाख के आसपास टू बी प्रिसाइज, लॉकडाउन और पिछले कुछ दिनों में। योगेश है हमारे, ये बड़ी तेज ग्रो की है, ये नागपुर किया करते थे, जबरदस्त एमएलएम के लीडर थे, वहाँ एमएलएम को छोड़ के आए, हमारे साथ में आज पैसिव इनकम जबरदस्त जनरेट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर जयपुर से आएंगे, इन्होंने भी 60 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। वैसे हम और भी चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजीज बना रहे हैं। अगर आप भी कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं, इस लॉकडाउन के अंदर अगर कोई इतना रेवेन्यू कर सकता है तो उसके बड़ा बिजनेस के साथ कर सकता है। जैसे हम अमृतसर है, जलंधर है, गोरखपुर है, कानपुर है, कोलकाता में हम 2 फ्रेंचाइजी देख रहे हैं, सिलीगुड़ी है, भागलपुर, बरेली, ईस्ट दिल्ली में भी बना रहे हैं, साउथ दिल्ली में बना रहे हैं, झांसी है, अयोध्या है, रेवाड़ी है, शाहजहांपुर है, सहारनपुर है, जमशेदपुर है, इन सब जगह पे। और यह नॉर्थ ईस्ट पूरा अभी हमारे को एक्वायर करना है, गुवाहाटी तक अभी हम पहुँचे नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट के लिए जो मैं आपको नंबर देता हूँ वो है 8448780886। ये नंबर आपके सामने है, आप बात कर सकते हैं या हमारे यहाँ फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट पे हमारा एक अलग डिपार्टमेंट काम करता है। साउथ में, साउथ इंडिया और वेस्ट में भाई गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह है। यहाँ पे भी हम केरला, कन्याकुमारी, वाइजैक, ऊटी, सोलापुर, चित्तूर या मंदसौर या कच्छ या पौंडी या अनंतपुर या कोयम्बटूर, लोनावला, यहाँ पे भी दे रहे हैं फ्रेंचाइजी। इसके लिए भी आप बात कर सकते हो 885175 569662। ये एक नंबर है, आप ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं तो गलती कर दूँ, पर स्क्रीन पे मैंने आपको यहाँ साथ साथ डिस्प्ले करा रहा हूँ। इसी लाइव में ऐसा सिस्टम बनाया कि लाइव में डिस्प्ले हम कर सकते हैं, या फिर आप चैनल partners@badabusiness.com पे ईमेल भी कर सकते हो। देखिए बेसिकली हम फ्रेंचाइजी केवल उसी को बनाते हैं जो हमारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखता हो, हमारे वीडियोस को बहुत पसंद करता हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो। अगर वो डायरेक्ट सेल्स में काम करता है या एमएलएम में काम करता है, कम से कम 10-20 हज़ार की डाउनलाइन मैनेज कर चुका हो, थोड़ा कॉल सेंटर की जानकारी हो तो और भी अच्छी बात है, एजुकेशन सेंटर जानता हो, एंटरप्रेन्योर हो। बेसिकली हम रिटेलर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, पर अगर फिर भी आपको लगता है कि आप वो बिजनेस नहीं चल रहा और इस पर आप फुल टाइम लगाओगे, हमें फ्रीलांसर या इसके अंदर इन्वेस्टर मेंटालिटी का आदमी नहीं पसंद। अगर आप फुल टाइम लगाओगे तो हम आपको देते हैं, अब हम बहुत चूज़ करते हैं अपनी नई फ्रेंचाइजीज़ को। ऐसे ही हम किसी को नहीं लेते हैं, आप किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको खुद मैनेज करना रहता है और आपके पास बड़ी टीम बन जाती है, फिर वो करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत है, आपको मॉडरेट तो चल जाता है। आपका 2 लाख रुपए महीने के आसपास आपके पास ओपिक्स का पैसा होना चाहिए। बहुत एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका बेसिक इंटेलिजेंस और ईमानदारी है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहरहाल 98 स्ट्रैटेजी, आप ऑफर अ बुलेट प्रूफ मनी बैक गारंटी, ये भी बड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी है। मनी बैक गारंटीज बहुत तरह की होती हैं। बेसिकली गारंटी दे दो किसी प्रकार के अपने कस्टमर को, मैं इसको मनी बैक गारंटी नहीं बोलूँगा, मैं इसको गारंटी बोलूँगा। हाँ, बुलेट प्रूफ गारंटी ऑफर्स। गारंटी से क्या होता है, मनी बैक गारंटी तो एक है ही है, जिसमें आप कस्टमर के रिस्क को रिवर्स कर देते हो। उसको लगता है यार मेरा कोई रिस्क नहीं है, मैं खरीद सकता हूँ उसका। उसमें से एक तरीका मनी बैक गारंटी है कि आप सामने वाले को 30 दिन की, अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो 45 दिन, 90 दिन की भी ले सकते हो। कई लोग तो कुछ आइटम्स की 1 साल की या लाइफ टाइम गारंटी भी दे देते हैं।
जितनी लंबी गारंटी देते हो उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होती है। याद रखिएगा, बाद में आकर के वापस करने वाले लोग हमेशा कम ही होते हैं। गारंटी के चलते खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अगर वापस करना भी पड़ जाए तो भी टेंशन की बात नहीं है, सेल इतनी हो जाती है कि आपको कभी तकलीफ नहीं आती गारंटी के चलते। आप एक होता है मनी बैक गारंटी प्लस प्रोडक्ट गारंटी भी दे दिया भाई आपने, अगर पैसा भी दे आपको वापस कर दूंगा, प्रोडक्ट भी आपको यूज़ करने दूंगा, ये और ज़बरदस्त है। एक बाय बैक गारंटी भी होती है कि भाई जो फ्लिपकार्ट अपने मोबाइल फ़ोन के लिए या अर्बन लैडर अपने फर्नीचर्स के लिए करता है, भाई अगर आपको ठीक नहीं लगा बाद में हमको वापस बेच दो। लो प्राइस गारंटी भी होती है, बिग बाजार करता है कि हमसे सस्ता कोई नहीं बेच सकता है। इसके अलावा फ्री सर्विस गारंटी होती है, जो कोई टू व्हीलर AC RO वगैरह में आप कर सकते हैं, या कैशबैक गारंटी होती है जो पेपैल पेटीएम मोबिक्विक गूगल पे वगैरह करते थे, या 100% प्लेसमेंट गारंटी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, इंस्टीट्यूट्स करते हैं, या ज़ीरो गारंटी, ये भी एक गारंटी है कि हम कोई गारंटी नहीं देंगे। हाँ, समझ रहे हैं? एक गारंटी ऐसी होती है कि हम कोई गारंटी नहीं देंगे। ये कौन करता है? एप्पल। हाँ, एप्पल कहता है हम कोई गारंटी नहीं देंगे, यही हमारी गारंटी, हमारा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है। एक होती है रिप्लेसमेंट गारंटी, कई प्रकार से आप कर सकते हैं। 99 स्ट्रैटेजी बढ़ते जा रहे हैं। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को भी मेजर करो, क्या आपका प्रोडक्ट ढंग से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट लाइन, इसको भी चेक करो। अगर आपके पास में 20 प्रोडक्ट है तो देखो कि मेरा ये प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है और बाकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है। कुछ प्रोडक्ट बेकार होते हैं, उनको हटाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट को भी आप परफॉर्मेंस की मेजर करो, खराब प्रोडक्ट को मत रखो। वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय लोकेशन भी देख सकते हो, भाई इस लोकेशन में बाकी प्रोडक्ट इतना